हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम चैतन्य और जो लोग पहली बार देख रहे हैं फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। तो यार, आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल आस्किंग दिस क्वेश्चन, कोचिंग के साथ सेल्फ स्टडी कैसे मैनेज करें। हो ही नहीं पाती है, पूरा टाइम कोचिंग में निकल जाता है, फिर हम खुद से कैसे पढ़ेंगे, क्लियर कैसे करेंगे एग्जाम, कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है। ये सारे क्वेश्चंस बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा है मेरे चैनल पे ही। तो यार, इसका एक बहुत सिंपल सा आंसर है जो कि मैं इस वीडियो में तुम्हें बताने वाला हूं। तो ध्यान से सुनना और अच्छे से ये चीज अप्लाई करना, ठीक है। देखो, तुम कोचिंग ले रहे हो, अगर एक सब्जेक्ट की ले रहे हो तो ठीक है, बट अगर तुम्हारा पूरा दिन कोचिंग में निकल जा रहा है, दैट इज ऑनलाइन लेक्चर्स देख रहे हो या फिर फिजिकली जाके तुम अटेंड कर रहे हो, तो अगर पूरा दिन यानी 8 to 10 आवर्स कोचिंग में जा रहे हैं, तो ये बात तुम्हें बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है कि तुम्हें कोचिंग में जो भी पढ़ा रहे हैं, जो भी सर मैम बोल रहे हैं, बहुत अच्छे से सुनना है। आई नो थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि साथ में फ्रेंड्स बैठे रहते हैं, थोड़ा मस्ती करने का भी मन करता है, बट नहीं, यू हैव टू बी वेरी सीरियस ड्यूरिंग जो भी मैम या सर बोल रहे हैं, उसको बहुत अच्छे से ध्यान में सुनने की कोशिश करो। क्यों? उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। क्योंकि देखो, तुम 8 से 10 घंटे कोचिंग अटेंड कर रहे हो, लेक्चर्स देख रहे हो, उसके बाद तुम्हारा माइंड जो है बहुत ड्रेन हो जाता है। तो ऑलरेडी इतना ड्रेन हो जाता है कि वो सेल्फ स्टडी पे इतना ज्यादा फोकस नहीं कर पाएगा आके, राइट। तुम घर पे सोचोगे खुद से आके पढ़ लूंगा पूरा वापस से, उतना नहीं हो पाता है। सो जो भी तुम्हें कोचिंग में पढ़ा रहे हैं, बोल रहे हैं, बहुत ज्यादा अटेंटिवली सुनने की कोशिश करो, ठीक है। फिर घर पे आके जस्ट गिव इट अ रीड, खाली 1 घंटा 2 घंटा बस देख लो। आई एम नॉट सेइंग कि पूरा फोकस के साथ तुम पढ़ पाओगे, क्योंकि पहले ही माइंड बहुत ज्यादा ड्रेन हो चुका होगा और फोकस लेवल उतना नहीं रह पाएगा। बट जस्ट गिव इट अ लुक कि हाँ, आज ये पढ़ाया, ये वाला सेक्शन में ये बोला था, बस दैट्स इट। तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, खाली एक बार गो थ्रू कर लो सेक्शन को या फिर प्रोविजन को, जो भी चीज तुम्हें कोचिंग में पढ़ाई है। अगर तुम ये फॉर्मूला अप्लाई करने लग गए, दैट इज जो भी कोचिंग में पढ़ा रहे हैं उसको बहुत अटेंटिवली सुनो, उसको वहीं पे ऑन द स्पॉट समझने की कोशिश करो। एंड कोचिंग का सबसे बड़ा बिगेस्ट एडवांटेज क्या है? यू कैन आस्क द क्वेश्चंस टू योर टीचर। अगर तुम फिजिकली जा रहे हो, राइट, और अगर ऑनलाइन भी देख रहे हो, तो राइट डाउन योर क्वेश्चंस एंड सेंड दैट टू द टीचर। क्योंकि यार, तुमने पैसे तो ऑनलाइन के भी भरे ही हैं, तो इट्स योर राइट टू आस्क द क्वेश्चन टू द टीचर। सेल्फ स्टडी में तुम ये नहीं कर सकते, तुम किससे पूछोगे जाके? तुम टीचर से जाके पूछ नहीं सकते रैंडमली। सो तुम क्लासेस ले रहे हो तो तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, यू कैन आस्क एज मेनी डाउट्स एज यू हैव, ठीक है। और ऑन द स्पॉट पूछो, जो भी प्रोविजन पढ़ा है समझ में नहीं आ रहा, सर इसका मतलब क्या है, कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि यार हम लोग को थोड़ी ना सारे वर्ड्स पता है। कंपनी लॉ में इतने कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स हैं, एंट्रेंचमेंट वगैरह, अब यार ये सब का क्या मतलब है, वी डोंट नो ऑन द स्पॉट। तो सर से या फिर मैम से जो भी है, तुरंत पूछ लो, तुरंत डाउट्स क्लियर कर लो, एंड मेक दैट कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर इन योर माइंड ऑन दैट स्पॉट, ठीक है। उससे क्या रहेगा कि तुम लोग को बाद में जब तुम रिवीजन करोगे, बाद में जब तुम्हारे एग्जाम पास में आ जाएंगे, जब तुम पूरा स्टडी सेल्फ स्टडी के मोड से पूरा स्टार्ट करोगे पढ़ना, तो तुम्हें डाउट्स नहीं रहेंगे, तुमको पहले ही कंसेप्ट पता रहेगा, एंड यू विल फील वे मोर कॉन्फिडेंट, ठीक है। तो जो भी कोचिंग में पढ़ा रहे हैं, ध्यान से सुनो, राइट डाउन कर लो जो जो चीजें इंपॉर्टेंट चीजें, क्योंकि देखो कोचिंग में कैसे पढ़ा रहे हैं, नोट से ही पढ़ा रहे हैं, राइट। तुम्हारे पास नोट्स है, टीचर के पास नोट्स है, सेम नोट्स हैं, तो जो भी वो पढ़ा रहे हैं ऑन द स्पॉट, एक साइड में छोटा छोटा बुलेट पॉइंट्स बनाते जाओ, एक क्रक्स लिखते जाओ, या फिर कुछ ऐसा एग्जाम्पल दे दिया टीचर ने जिससे तुम्हें पूरा समझ में आ गया, तो वो चीज तुम्हें नोट्स में लिखनी है। क्योंकि 2 महीने बाद शायद तुम्हें वो एग्जाम्पल याद नहीं होगा, बट अगर तुमने वो चीज नोट्स में ऑन द स्पॉट लिख ली, तो वो चीज तुम्हें वापस से पूरा कंसेप्ट, पूरा एग्जाम्पल याद आ जाएगा, एंड पूरा कंसेप्ट तुम्हारे माइंड में क्लियर हो जाएगा, राइट। तो सेल्फ स्टडी जरूरी नहीं है कि कोचिंग के साथ तुम 8 घंटा कोचिंग में पढ़ रहे हो, 8 घंटा घर पे आके पढ़ोगे, या फिर 6 घंटे घर पे आके पढ़ोगे। दैट इज नॉट पॉसिबल, मैं खुद बोल रहा हूं। सो डरो मत, कोचिंग में जो पढ़ा रहे हैं बस वो ध्यान से अच्छे से पढ़ते जाओ, और आके एक बार जस्ट रिवाइज कर लो। ऐसा नहीं कि बस कोचिंग में जाके आ गए, चलो बाहर घूमने चलते हैं, अब नहीं। आके 1 घंटा 2 घंटा पढ़ो, कंसेप्ट्स को जस्ट रीड करो। मैं ये नहीं कह रहा पूरा फोकस हो पाएगा, राइट। तो दिस इज द थिंग यू हैव टू फॉलो, क्योंकि इस वे में तुम्हारा कोचिंग और सेल्फ स्टडी दोनों मेंटेन रहेगा,
और हमेशा याद रखना एग्जाम से मिनिमम 1 से 2 महीने पहले यू शुड बी एबल टू लाइक डन विद योर कोचिंग, मतलब मिनिमम 1.5 महीना चाहिए तुम्हें हाथ में, क्योंकि 1.5 महीना तुम सेल्फ स्टडी करोगे ना, सेल्फ स्टडी से क्या होता है, तुम चीजें खुद के माइंड में क्लियर कर रहे हो। कोचिंग में क्या है, तुम विजुअली समझ रहे हो, बट सेल्फ स्टडी से तुम खुद के माइंड को समझा रहे हो कि हाँ ये कंसेप्ट ऐसा है और ये चीज तेरे को लिख के आनी है, राइट। तो सेल्फ स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो 1.5 महीना 2 महीना पहले कोचिंग खत्म कर दो, और 2 महीना या 1 महीना भी बचा है तो बहुत अच्छे से सेल्फ स्टडी करो। एंड डेफिनेटली इफ यू अप्लाई दिस ड्यूरिंग योर कोचिंग टाइम और ड्यूरिंग योर सेल्फ स्टडी टाइम, दिस इज हाउ यू हैव टू मैनेज योर कोचिंग एंड सेल्फ स्टडी। तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू क्लियर द CS एग्जाम्स। एंड डोंट वरी, कोचिंग जा रहे हो बहुत अच्छा एडवांटेज है, अच्छे से सब कुछ पढ़ो। जो भी सर एग्जाम्पल दे रहे, देखो कोचिंग का सबसे बड़ा फायदा क्या है, दैट इज एग्जाम्पल्स गिवन बाय टीचर। बहुत क्रिएटिव, बहुत नए नए एग्जाम्पल से टीचर पढ़ाते हैं। कोई भी सर ले लो, कोई भी मैम ले लो, बहुत क्रिएटिवली वो लोग कंसेप्ट को बहुत ईजी करके पढ़ाते हैं। तो वो चीजें ऑन द स्पॉट लिख लो, आलस मत करना। ऑन द स्पॉट अगर लिख लिया तो तुम्हें एग्जाम के टाइम पे बहुत ज्यादा हेल्प होएगी, राइट। तो ये चीज है, इसके थ्रू तुम दोनों चीजों को मैनेज कर सकते हो, कोचिंग एंड सेल्फ स्टडी। ओके, सो जो भी बोला है ध्यान से अप्लाई करना एंड यू विल डेफिनेटली क्लियर योर एग्जाम्स। एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, like this video, share with your friends and stay tuned for more content. Okay, best of luck.